एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डी मार्ट नाम के सुपर स्टोर के चेन को मैनेज करती है एंड चलाती है, उसने आज Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मालिक श्री राधा किशन दमानी जी हैं। तो आइए इस क्वार्टर 4 के नतीजों का विश्लेषण करते हैं और उसके बेसिस पे एक बार डिसाइड करने का ट्राई करते हैं कि क्या ये शेयर हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिए हैं वो ऐसे तो अच्छे ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि इनका जो टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू था वो 6255, मतलब पिछले साल चौथी तिमाही में जहां 5061 करोड़ था, वहीं इस साल 23% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली और वो बढ़ के 6255.93 करोड़ पहुंच गया। तो ऐसे टाइम पे 24% की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है अगर आप क्वार्टर 4 के हिसाब से देखिए। जो इनके प्रॉफिट्स थे उसमें अराउंड 41% का इन्हें कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है, जहां पिछले साल इन्होंने 191.57 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, वहीं इस साल इन्होंने 271.28 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। बट इनके एबिटा मार्जिन इनका थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एबिटा मार्जिन इनको जहां पिछले साल 7.4% था इनका, वो इस साल घट के 6.7% ही बचा है। तो दोस्तों, जहाँ तक कि आपको भी याद होगा कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनके बिजनेस में जो ग्रोथ रही है वो मोर और लेस 23% के अराउंड की, और प्रॉफिट मार्जिन में इतना ग्रोथ इनको इफेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स किए थे, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स को जो 2019 में जो उन्होंने टैक्स पे किए थे, इस साल कंपेरेटिवली बहुत कम टैक्सेस पे करने पड़े। तो इसलिए इनको कामकाजी मुनाफे में वो जो नेट प्रॉफिट रहा वो ज़्यादा बढ़ के दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस 23-24% के अराउंड ही इनका ग्रो कर रहा है। देखते दोस्तों कि कंपनी ने अपने कमेंट्री में चौथी तिमाही के जब नतीजे वो बता रहे थे तो अपने कमेंट्री में और क्या क्या बोला। तो कंपनी सेड इट्स ओवरऑल रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 grew by just 11% over March 2019 due to the lockdown effect during the last 9 days of March this year, and the trend rapidly deteriorated in April, during which more than half of its stores remained closed for operations or operated for extremely restricted hours। तो ये यही बोल रही है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इन्होंने जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी उसके हिसाब से तो बहुत ही कम आई। मार्च में सिंस 9 दिन काम नहीं हो पाया था तो इनको महज 11% की ही ग्रोथ मिली पिछले साल मार्च के कंपेरिजन में। एंड अप्रैल में तो जो सिचुएशन थी वो और भी ख़राब हो गई, क्योंकि अप्रैल में ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया भर में, तो या फिर जहाँ भी ये काम कर पाए वहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए कर पाए, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। इन्होंने ये भी बोला कि जो अप्रैल में इनका रेवेन्यू था वो करीब करीब 45% से ज़्यादा गिरा है पिछले साल के अप्रैल महीने के कंपैरिजन में। देन इन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंटली लार्ज एबिटा डिक्लाइंस आर टू बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू लोअर सेल्स, लोअर ग्रॉस मार्जिन्स, हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन अकाउंट ऑफ हार्डशिप अलाउंस टू फ्रंटलाइन स्टाफ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड हायर पर्सनल हाइजीन स्टोर सैनिटेशन कॉस्ट। तो इन्होंने यही बोला कि सिंस ऐसे टाइम पे आपको पर्सनल हाइजीन और स्टोर सैनिटेशन के लिए भी बहुत सारा पैसा इनका लग रहा है, देन जो लोग आपका सामान मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं उनको आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी दिक्कतें इतनी ज़्यादा है, इनका ग्रॉस मार्जिन भी थोड़ा कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, तो इसलिए जो एबिटा इनका है वो सिग्निफिकेंटली अभी डिक्लाइन करेगा कमिंग क्वार्टर्स में। तो आप इसके बेसिस पे अब हम लोग अगर ये डिसाइड करने का ट्राई करें कि क्या ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों डी मार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट्स मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिजनेसेस में आता है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है मिस्टर राधा किशन दमानी। तो उन्होंने जिस तरीके से इस बिज़नेस को खड़ा किया है दोस्तों, बहुत ही इनका बिज़नेस मॉडल पे बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है मुझे, जिस बिज़नेस मॉडल पे ये काम चलाते हैं। तो अगर आप इस सिर्फ बिज़नेस के हिसाब से जाइए तो मुझे तो ये बिज़नेस बहुत पसंद है, बट दोस्तों कमिंग जो 1-2 क्वार्टर्स होंगे वो इनके लिए अभी बहुत टफ रहने वाले हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आई विल से कि शायद आपको इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, बट इन जनरल ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये अपडेटेड न्यूज़ मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।